खुदावंद ने आप सबकी सलामती चाहती हूँ और अपने उन तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में जो उर्दू, हिंदी और पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सबको मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा खुशामदीद और उनका स्वागत करती हूँ। और मैं खुश हूँ कि आप लोग खुदावंद के कलाम से मोहब्बत करते हैं और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि खुदा हमेशा हमेशा आपको अपनी मामूरी में और हजूरी में रखे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बात पर है जो कि बहुत से मेरे बहन भाइयों ने भी बात की कि क्या एक ऐसा मसीही जो कि खुदा में रहता है, रोज़े रखता है, दुआएं करता है, चर्च जाता है, बहुत बड़े बड़े चंदे देता है और कोशिश करता है कि उसकी बताई हुई बातों पर अमल करे, क्या उसके साथ भी शैतान रहता है? क्या उसकी ज़िंदगी में भी शैतान उथल पुथल कर सकता है? तो उसका जवाब है यस, डेफिनेटली शैतान उसको बल्कि ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जब हम खुदावंद के रास्ते पर, सलीब के रास्ते पर चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सब आसानियां ही आ जाती हैं। आज ऐसी बहुत सी प्रीचिंग आप सुनेंगे कि जहाँ पे आपको बहुत हैप्पी सा मंज़र बताया जाता है कि अगर आप मसीह के रास्ते पे जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हकीकत ऐसी नहीं, कलाम ऐसा नहीं कहता, क्योंकि हमें अपनी सलीब उठाने हैं। खुदावंद यीशु ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे और तुम्हें सब कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ मिल जाएंगी, तुम्हें सारा कुछ दौलत मिल जाएगी। अक्सर हमारा दौलत और अपनी ख़ास जो हमारे टारगेट्स होते हैं दुनिया के, उनको हम सामने रख कर तो ये सोचते हैं कि अब हम मसीह के पीछे चलते हैं और हमें ये ऐसा मिल जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बहुत से मसीही आज उल्टे कदमों खुदावंद यीशु से दूर हो रहे हैं। आज बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे खुदा के लोग जो हैं वो खुदा से मुँह मोड़ रहे हैं। इसकी जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जब हम यहाँ से स्पिरिट और जान और जिस्म, जब हम स्पिरिट में स्ट्रांग नहीं होंगे, जब हम स्पिरिट में को रोज़ाना कलाम से फिल नहीं करेंगे, खुदा से फिल नहीं करेंगे, पाक रूह से फिल नहीं करेंगे, अपनी रूह को खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं रखेंगे, तो हमारे पे ना सिर्फ शैतान अटैक करता रहेगा, करता तो वो रहेगा, लेकिन हम उसमें मारे जाएंगे, गिर जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना में भी जीसस कहता है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। अब यानी कि ये डाली कौन है? जो मसीह पर ईमान लाती है, जो एक मसीही है। यहाँ पर यीशु मसीह एक मसीही की बात कर रहे हैं, किसी गैर कौम की बात नहीं कर रहे। जो मसीह में कनेक्टेड है, जो मसीह को खुदा का बेटा और अपना निजात दहिंदा मानता है, वो मसीह में है और फल नहीं लाता, तो वो काट डाला जाएगा। हम समझते हैं कि हमारा मसीही होना, चर्च जाना ही इनफ है। ऐसा नहीं है। हम जब डाली बने हैं तो हमें रोज़ाना उसमें नरिश होना है, उसमें स्ट्रांग होना है, रोज़ाना उसे पाना है। पौधा एक दिन भी अगर उसे कुछ ना उसमें ट्रंक से मिले, जड़ों से मिले, तो वो टूट जाएगा, ड्राई हो जाएगा और वो जला दिया जाता है। तमाम मसीही बहन भाइयों से मैं ये बात कहूँगी कि मसीही होना इनफ नहीं है, चर्च जाना इनफ नहीं है। जब तक आप उस दरख्त से नरिश नहीं होंगे, ज़ाती तौर पे उससे नहीं अपनी यहाँ पर अपनी रूह को खुराक नहीं देंगे, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होने का। मसाइल वहीं पे रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि शैतान जो है वो कलाम को हमारे से ज़्यादा जानता है। ऐसा नहीं कि हम कलाम पढ़ेंगे तो बस शैतान को भगा देंगे। शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। वो कैसे होगा? वो उसके कलाम से होगा, क्योंकि कलाम लिखा है कि जो रूह की तलवार है वो कलाम है। लेकिन कलाम तो बहुत से ऐसे लोगों को आता है जो कि मसीह को यीशु भी नहीं मानते, शैतान के लोग हैं। और फिर कैसे कलाम से हम बहुत दफ़ा आयतें बोलते हैं और कुछ भी नहीं होता। समटाइम्स बच्चे कहते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा था और हमने तई ज़बूर पढ़ना शुरू कर दिया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए हम कलाम को कुछ ऐसा नहीं इस्तेमाल कर सकते कि सिर्फ ऐसे बोलते जाएं और यहाँ से हम बॉडी से बस बोलते जाएं और कलाम खुद ब खुद जो है वो काम करेगा। जब कलाम यहाँ से निकलता है, जब स्पिरिट से कलाम निकलता है, जब आपका लाइफस्टाइल मसीह में होता है, जब आपके यहाँ से पूरी सराउंडिंग मसीह के ब्लड में होगी, जब आपका वक्त खुदावंद यीशु के साथ गुजरेगा, जब आप स्पिरिट से उसको कबूल करेंगे, तो आप जो कलाम भी बोलेंगे तो शैतान ना सिर्फ भागेगा बल्कि मात खाएगा। हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि जब उसने 40 दिन
दिन और रात रोज़ा रखा और क़ुव्वत पाई, और क्या हुआ कि शैतान वहाँ पर मौजूद हुआ उसे आज़माने के लिए। जब मेरे यस्सु को जो पाक तरीन है और उसने भी रोज़े रखे, दुआ की अपने में पावर और खुदा के साथ कनेक्शन के लिए, तो मैं और आप कौन है कि हम भी ऐसा ना करें। मैं यहाँ पे रोज़ा रखने की 40 दिन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे खुदा से कनेक्शन बात कर रही हूँ और स्पिरिट को खुदा में अलाइव करने की बात कर रही हूँ। आप ये यकीन रखें कि मैं स्पिरिट हूँ, आप स्पिरिट हैं। अगर हम इसी से नज़रें हटा के रखेंगे और सिर्फ जिस्म से फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे शैतान से, तो हम कभी भी नहीं जीत सकेंगे और हमारे अंदर ये इस्तराब और ये टेंशन और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा कि मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं खुदा के लोगों की खिदमत भी करता हूँ और मैं हर दिन दुआ भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के ना मसाइल हल होते हैं, ना मेरे जो कहते हैं गोल्स हैं वो हासिल होते हैं। वो नहीं होंगे, वो कभी भी नहीं होंगे। ये कोई ऐसा टोटका खुदा यीशु ने नहीं कहा कि तुम पढ़ लो, वरना तमाम जो काहिन थे, फ़की फरीसी थे, उन्हें पूरी शरीयत आती थी, लेकिन खुदा यीशु ने उन्हें क्या सफ़ेदी फिरी कब्रें कहा, क्योंकि उनके यहाँ पे स्पिरिट में गंद था, गुनाह था, हसद था, तकब्बुर था कि हम पाक लोग हैं और दूसरे सिनर्स हैं, और उनकी सिर्फ ये यहाँ पे उन्होंने ख़ुद को पाक ठहराया हुआ था। उनका लंबे चोगे पहन के फिरते हैं। मकसद क्या है कि वो ख़ुद को काहिन और प्रीस्ट और होली लोग कहते थे, लेकिन उनका यहाँ से गुनाह था। आज हम भी इस तरह ना करें, हम यहाँ से पाक हों और फिर पौलुस की तरह भले हमें वो इस तरह से संसार करें कि समझें कि ये मर गए हैं, लेकिन ये क्योंकि ज़िंदा है और खुदा ने उसे फिर ताकत दी और वो खुद उठ के फिर खुदा यीशु की मुनादी कर रहा है। और वो क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है कि जिस्म तो कमज़ोर है मगर रूह मुस्तैद है, और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ख्वाहिशें, उसकी फीलिंग्स, उसकी बातें नहीं बल्कि मसीह था। ये नई मखलूक बनना है, यहाँ पे नई मखलूक है कि इसे ओवरकम करना है, रादर के जिस्म ओवरकम करे। मैंने इस डायग्राम को अपनी दूसरी वीडियो में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ताकि ये चीज़ हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ जाए कि हमारी स्पिरिट को ओवरकम करना है, हमें कंट्रोल करना है, बजाय कि हमारे जिस्म को, नफ्स को कंट्रोल करना है। इस पे हम अलहदा बात करेंगे, एक वीडियो करेंगे जिसमें कि कलाम ने 3 तरह के लोगों को बयान किया है, जो नफ्स और जिस्म और रूह के मुताबिक रहते हैं, और उसके मुताबिक ही उनका अदालत होगी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या मैं नफ्स के अंडर हूँ, क्या मैं जिस्म के अंडर हूँ, या मैं रूह के अंडर हूँ। जो रूह के अंडर होता है उसके लिए इर्द गिर्द के हालात इस कदर मैटर नहीं करते कि वो उसी के लिए जिए और मरे। यहाँ पे उसके लिए जीना और मरना मसीह में है। पौलुस की तरह मेरा जीना और मरना मसीह में है। जब हम मसीह में चलते हैं, हमारे पे दुख तकलीफ़ आना ज़रूर है, और लेकिन वो क्या है, वो हम पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि हमारे जो फ़िक्रें हैं और दुख तकलीफ़ हैं, ये एक परिंदे की मानित हमारे ऊपर से उड़ तो सकते हैं, लेकिन हमारे सर पर घोंसला नहीं बना सकते। परिंदे हमारे ऊपर से रोज़ उड़ते हैं, लेकिन वो हमारे सरों पे आकर घोंसला नहीं बना लेते या बना नहीं सकते। इसी तरह ये दुख तकलीफ़ परेशानियां जो हैं ये आ सकती हैं और आती हैं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में, अपने स्पिरिट में घोंसला बनाने ना दें कि वो आपके अंदर बैठ जाए, 24 घंटे वही चीज़ जो है वो आपके अंदर सरायत कर जाए। आप अपने से ये सवाल ज़रूर करें कि आप क्या कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए, ये चीज़ मिल जाए मुझे, ये टारगेट, ये काम हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी में सब आसानियाँ या खुशियाँ हैं। कोई चीज़, आपकी औलाद हो जाए, आपकी फ़लाने से शादी हो जाए, आपके जॉब मिल जाए, आपके पास सर्टन मनी आ जाए, या मुख्तलिफ़ तरह के सबके टारगेट्स, गोल्स और परेशानियाँ हो सकती हैं। मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़े तो ज़िंदगी में सब सुकून हो जाएगा। यकीन करें, ये शैतान के वो जलते तीर हैं जो उसने आपके यहाँ पे स्पिरिट में इंसर्ट किए हैं और आप में उसके फंस के रह गए हैं, और आप 24 घंटे उन्हीं परेशानियों को सोचते, देखते, उन्हीं के सलूशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं और स्पिरिट को डेड कर देते हैं। अगर आज आप खुदावंद में कहें
کہ میں ان چیزوں کو تیرے ہاتھوں میں دے کے خود کو مطمئن رکھتا ہوں اور خدا ان کا روح آپ کو مطمئن کرے گا۔ حنا کی کہانی ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ اپنی سوتن سے تکلیف اٹھاتی تھی کہ اس کے اولاد نہیں، تو وہ ہر سال جب وہاں پہ آتی تھی کاہن کے پاس، ہیکل میں آتی تھی، تو وہاں پہ وہ رو رو کے دعا کر رہی ہے، اپنے دکھ کے ساتھ دعا کر رہی ہے، اور کہیں سمجھا کہ شاید یہ عورت ڈرنک ہے یا بدکار ہے، لیکن اس نے ایسا کہا کہ میں ڈرنک نہیں ہوں، میں بری عورت نہیں ہوں، میں تو اپنے خدا کے سامنے دل کھول رہی ہوں۔ اور ایلی کاہن نے خدا کے تھرو سے برکت دی اور کہا کہ اگلے سال تجھے خدا اولاد سے نوازے گا، اور وہ اٹھی اور اس نے کھانا کھایا اور وہ خوشی سے چلی گئی، اور لکھا ہے اور اس کے بعد اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ مطلب اس کے بعد اس نے خدا پہ ٹرسٹ کیا، دا ویری نیکسٹ مومنٹ تو اس کے پاس بیبی نہیں آ گیا، ڈیفینیٹلی اسے پورا سال انتظار، ایک پروسیس سال انتظار کرنا پڑا۔ اسی طرح جب ہم خدا میں دے دیتے ہیں اپنے ان مسائل کو، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کو نہیں ہر وقت چباتے رہنا، اس کو ہر وقت نہیں آپ نے سوچتے رہنا، وہ خداوند کا کام ہو گیا آپ سوچنے کا۔ آپ خوش ہوں خداوند میں، اور آپ جب بھی وہ سوچ، وہ بات آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کہیں میں یہ خدا کو دے چکی ہوں، میرا یہ پرابلم اب میرا نہیں، میرے خدا کا ہے، تو آپ اس پہ ٹرسٹ شو کریں گے، اور یہاں پہ مسیح کے جو کنٹرول ہے وہ بڑھتا جائے گا، آپ کی روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اور آپ کا نفس اور جسم جو ہے وہ ویک ہوتا جائے گا، اور آپ خدا میں مضبوط سرما ہوتے جائیں گے، اور آپ اپنے حالات اور سچویشن پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے۔ میرا خیال ہے آپ اس پوائنٹ کو سمجھے ہیں کہ میں نے کیا کہا، اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری اس کسی بھی ویڈیو میں کوئی کنفیوژن لگتی ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھیں، اور اگر کوئی بات صحیح آپ کو سمجھ آتی ہے تو وہ بھی بتائیے گا، تاکہ میں بھی خود کو امپروو کروں اور میں بہتر طریقے سے ان چیزوں کو بیان کر سکوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سے آپ کو برکت ملتی ہے تو دوسرے بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ کلام جو ہے اور اس کی محبت جو ہے، خداوند یسوع کی خوشی جو ہے وہ سب میں پھیلتی جائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پھر ملتے ہیں۔